और मैं बहुत आदमी से लड़ चुका हूँ। हाँ ईश्वर किसी को प्राप्ति नहीं होगी, हाँ तो साक्षात तो दर्शन नहीं मिलेगा। हाँ। मैं कितना भी साधना करूं, कितना भी भगवान को ये करूं, हाँ। लेकिन मैं मरते जीते जी हाँ। भगवान को नहीं पा सकता। तो न मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। ये होगा कि नहीं होगा कि होगा? जीते मोक्ष तो जीते जी होगा इसी पिंड में, मोक्ष तो मरने के बाद नहीं होता है। हाँ, मोक्ष तो वो मोक्ष के आखिरी समय में आधार क्या है गुरुजी? बता रहे हैं। हाँ। आखिरी समय में जिस स्थिति में आप शरीर छोड़ते हो, हाँ अगर इच्छा अपेक्षा में छोड़े हाँ तो अगला शरीर आपको मिलेगा, क्योंकि कामना रह गई हाँ और कामना से मुक्त हो गए, कुछ नहीं चाहिए में आ गए, तब मोक्ष होगा। हाँ, क्योंकि आगे जाओगे ही नहीं, कोई कामना ही नहीं है तो शरीर मिलेगा ही नहीं, तो वो मोक्ष हो जाता है उसका। बात समझ रहे हो? तो उस आत्मा या उस शरीर को कैसे पता चलेगा? ये भोजन जब करते हो तो खिलाने वाले को पता चलता है कि आपको पता चलता है कि भूख मिट गई? हाँ, मेरा कुछ पता चलता। हाँ, तो जब होगा तो आप ही को पता चलेगा, दूसरे को नहीं। हाँ। आप अज्ञानता में हो, किसे पता चल रहा है, आपको कि किसी और को? हाँ, किसी और को नहीं पता चलता। आपको आप शांति में हो कि अशांति में हो, आपको पता चलता है किसी और को। हाँ। पीड़ा आपके शरीर में होती है, आपको पता चलता है किसी और को। किसी और को नहीं चलता। और परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, परमात्मा आपको प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा कभी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। बात समझ रहे हो? और ये सीधा मोक्ष का सीधा रास्ता है, ईमानदारी से जीवन और सत्कर्म, यही रास्ता है। और ये नहीं करोगे, कितनी भी साधना कर लो, कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ नाराज खुशी की बात नहीं, आप खुल के प्रश्न करो, आपके हर प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर मिलेगा। यहाँ मैं नाराज होने के लिए बैठा हूँ, ना खुश होने के लिए बैठा हूँ, आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हूँ। क्या ज्ञान से, भोजन से, रहने से, ये व्यवस्था लेके यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ नाराजगी खुशी की बात नहीं है। यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो आपके कोई भी प्रश्न है खुल के पूछो। मेरी बात समझ रहे हो? और जब तक ना समझ में आए तब तक पूछो। संकोच दबाव में तो मुझसे बात मत करना, एकदम खुल के बात करो। नहीं, बहुत ऐसे साधक हैं गुरुजी, हाँ, जो ईश्वर की प्राप्ति, लेकिन मैंने तो बता दिया ना। हाँ, बोलो। ये भी YouTube में हम देखते हैं। अच्छा, तो बोलता है 5 बार हनुमान जी की फलाना आराधना करो, आपके घर में कल धन संपत्ति भर जाएगा। हाँ। अरे बिना कमाए भर जाएगा तो करेगा क्या? तो वही तो इतना समझ नहीं है, वो कहने वाला भी इतना मूर्ख बना रहा है। लेकिन मुझे भाई तुम ईश्वर का नाम जब हो 5 बार, फिर तेरे को कल धन आ जाएगा, खुशखबरी मिलेगी, तेरा संकट दूर हो जाएगा, तेरा शत्रु मिट जाएगा। हाँ। अरे भाई ये क्या चीज है भाई, इतना उल्लू क्यों बना रहे हैं? ये चीज जानना। तो अभी आपको जवाब मिला या नहीं? हाँ, जवाब मिला, बोलिए। कैसे जवाब? मैं तो समझ मोक्ष का परमात्मा का जवाब मिल गया ना। कोई संशय हो तो बोलना। नहीं, इसमें तो मेरा भी वो प्रमाण है गुरुजी। मैं किसी से गुरु नहीं किया हूँ ना, किसी के पास पहली बार आप स्वामी जी के साथ, समधी जी के साथ आया हूँ। अच्छा। और गया हूँ 2 बार। हाँ। लेकिन मेरे आत्मा से वो कहता है कि परमात्मा तुम्हें नहीं मिलेगा। सही बात है ना। सत्य और धर्म में ही चलोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बस ये दूसरी चीज मेरे को अटल लगता है। सत्य की राह में चलो, एकदम है ना भाई, ईमानदारी से। मोबाइल मेरा नहीं है। हाँ। लेकिन इसको हक जताऊंगा, ये लूट लूंगा तो मेरा हो थोड़ी जाएगा, एकदम। जबकि हकीकत तो हमारा समधी जी का है ना भाई। यदि वो खुशी से मुझे देगा, समझी तेरे पास नहीं है तो इसी चीज रखो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सही, तो मेरे को फलेगा भी और इसको भी मोक्ष का माने जो इसका तृप्ति है या खुशी है वो भी मिलेगा। एकदम सही बात है ना भाई। नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं तो चोरी करके ले जाऊंगा, इसका आत्मा दुखी होगा एकदम। मेरे को कभी वो उसका फील नहीं मिलेगा। ये 5,000 के मोबाइल मेरे को 10,000 उसमें कहीं ना कहीं लेके वो ले जाएगा। ये मोबाइल 10,000 ले जाएगा, 5,000 का चीज है, लेकिन जब आएगा समय तो 5,000 लेके चला जाएगा। ये तो सत्य है। आपने ये सत्संग सुना ना, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान जी, आपको कैसा लगा? बस वह यही है। हाँ, जो कह रहे हो सत कर्म और
ईमानदार, ईमानदारी, बस यही मूल है। हाँ इसको पकड़ लोगे ना हाँ तो मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच जाओगे, परमात्मा तक खुद पहुंच जाओगे। बिल्कुल, वो बिल्कुल। खुद ले आपको बुला लेगा। बुला लेगा, परमात्मा की प्राप्ति कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, बस बस बस, यही कहना है मेरा। नहीं, कोई नहीं, वो आपको प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो यही। आप उसे कभी नहीं प्राप्त कर नहीं प्राप्ति नहीं। कर सकते, बिल्कुल गुरुजी। हम लोग पूरा सड़ जाएंगे, मर हाँ, जाएंगे, एकदम। कीड़ा पड़ जाएगा शरीर में, लेकिन भगवान हमें दर्शन नहीं मिलेगा ना, नहीं पार एकदम। वो हमको ले जाएगा। ये कैसा ले जाएगा? जो हमको हमें ही पता चले। एकदम। हम फट से चले गए तो ईश्वर के पास चले गए। एकदम। यदि उसमें हमको ये पैर दर्द दर्द है, 15 दिन में अस्पताल में थे, 20 दिन वहाँ ये हो गया, पेट में दर्द पड़ गया, तो सर में भारी हो गया, तो फिर ऑपरेशन लगा, ये माने सत्कर्म के ये नहीं है, ये नहीं, शरीर का कुछ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता जैसे है। रामकृष्ण परमहंस हाँ। उस परम स्थिति पर उपलब्ध होने के बाद कैंसर से शरीर छोड़े थे। कैंसर हो गया था, वो भोजन भी नहीं खा रहे थे। परम स्थिति को उपलब्ध हो, माँ से सीधा बात करते थे, समझ रहे हो? तो उनको मोक्ष भी पक्का हो गया था। शरीर का बात है। हाँ, ये शरीर की बात है। जब मोक्ष होता है तो सारे कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता, एक भी कर्म छूटता नहीं। तो उनका कैंसर ही बाकी था। क्या? कैंसर ही। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने अनेक शिष्यों के कहने के बाद और बाद में प्रार्थना किया तो माँ ने कहा कि कैंसर का भोग भोग लेगा, मोक्ष हो जाएगा, कैंसर नहीं ठीक करूंगी, भोग लेने दे। बात समझ रहे हैं? उन्होंने हॉस्पिटल में उसका इलाज भी कराया, लेकिन कैंसर ठीक नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है, ये तो शरीर का भोग है, ये तो भोगना पड़ेगा। ऐसे स्वामी जी, हम लोग तो कर्म से बंधा के आए हैं, हमारे जन्म से ही ईश्वर लिख दिया है। तुम इस घर में पैदा हो गए, गरीब घर में पैदा हो गए, गरीब घर में, अमीर घर में पैदा हो गए तो अमीर घर में, तुम इस कर्म में मेरा होगे, तुम दुष्कर्म में रहोगे, तुम सत्कर्म में मेरा होगा, लिख चुका है। फिर भी हम लोग माने किसी को कितना भी समझाओ, दुष्ट दुष्ट ही रहेगा, वो नहीं त्यागी। साक्षात मैं आपको ला दूंगा ऐसे ऐसे आदमी जो माने जीवन मैं मर मिटूंगा लेकिन गति नहीं छोड़ूंगा, बोल रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत लोग सुधर जाते हैं। नहीं सुधरे, कोई सुधरा ही नहीं सुधरा। मैं तो मेरे गांव में। अच्छा, तुम अपने गांव की बात मैं अपने गांव का बात कर रहा हूँ। थोड़ा गांव से बाहर भी निकलो। गांव